वेलकम। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे प्रोटीन स्लॉटिंग के टॉपिक से। प्रोटीन स्लॉटिंग कहाँ पे पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में वो भी हमने आउटर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स इन दोनों के लिए पढ़ लिया है, राइट। अब हमें इनर मेम्ब्रेन, ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है जो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से प्रोटीन आती है या किस तरीके से प्रोटीन ट्रांसलोकेट होती है वहां पर, ठीक है। हमने सारे ये जो सब यूनिट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, वो सब भी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि टॉम कॉम्प्लेक्स था जो हम पढ़ रहे थे, ये स्पेसिफिक है किसके लिए, आउटर मेम्ब्रेन के लिए। और ये किसके लिए है, ये टिम है, टिम 23 एंड टिम 22 किसके लिए है, इनर मेम्ब्रेन। ऑक्सा इनर मेम्ब्रेन एंड सैम किसके लिए है, आउटर मेम्ब्रेन के लिए। हम ये 5 सब यूनिट देख चुके हैं। ये सब तो हमारे आउटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में ही इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। इनका क्या क्या रोल है ये भी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियोस जरूर देखिएगा। अगर वो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो इनर मेम्ब्रेन और इनर स्पेस हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं स्पेस से, ठीक है। गाइस, एक चीज और मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि ये सारा रेफरेंस के लिए मैंने लिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक लॉडेश, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि उसके पास कौन कौन सी सिग्नलिंग होती है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि इसे कहाँ पे जाना है, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स में जाने के लिए उसके पास मैट्रिक्स सिग्नल होने चाहिए। कौन सा सिग्नल, मैट्रिक्स के लिए सिग्नल। और जो उसके अगर आउटर मेम्ब्रेन पे जाना है तो उसके पास कौन से सिग्नल होने चाहिए, आउटर मेम्ब्रेन लोकलाइज सिग्नल या सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए जो वो बता सके कि उसे आउटर मेम्ब्रेन पर लोकलाइज्ड होना है या प्रोटीन को वहां पे ट्रांसलोकेट होना है। और ये कौन से प्रोटीन्स होंगे, पोरीन्स P70। पोरीन्स अगर आपने पढ़ा होगा तो पोरीन्स कैसे प्रोटीन्स होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हाइड्रोफिलिक अगर होते हैं तो ये वाटर लविंग हो गए। और आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस का जो हेड पोर्शन होता है वो हमेशा क्या करता है, वो जो वाटर एरिया है उसकी तरफ फेस करता है। तो इसे कैसा होना चाहिए, वाटर लविंग। इसलिए वहां पे कैसे प्रोटीन जाएंगे, सिर्फ वाटर लविंग। और यहाँ पर मैट्रिक्स में कैसे जाएंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोनेज 3। ऐसे प्रोटीन्स यहाँ कहाँ पे जाएंगे, मैट्रिक्स में। अब ये तो हुई मैट्रिक्स और आउटर मेम्ब्रेन की बात, जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ इसे, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन 3 पाथवे से चलता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 पाथवे किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पाथवे में हमें जो हाइड्रोफोबिक स्टॉपर चाहिए रहेगा। यहाँ पर कैसा चाहिए रहता था, हाइड्रोफिलिक, बट यहाँ पर कौन सा चाहिए, हाइड्रोफोबिक। तो अब इसके पास पाथ ए में जाने के लिए उसे हाइड्रोफोबिक स्टॉपर चाहिए होगा। हम देखेंगे इसको किस तरीके से आते हैं। पाथ बी में जाने के लिए उसे ऑक्सा सिग्नल चाहिए। अब ऑक्सा सिग्नल का क्या रोल है वो हम अभी देखेंगे। और पाथ सी में जाने के लिए उसे टॉम 70 एंड टिम 22 कॉम्प्लेक्स से होके जाना रहेगा, इसलिए इसे ये दोनों भी सिग्नल चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से होता है वो। इसके अलावा हमारा आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्यों चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, हाइड्रोफोबिक क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि जो इनर स्पेस होता है, जो इनर स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस कैसे होंगे, ये स्पेस वाटर लविंग है। तो ये वाले स्पेस कौन से होंगे, ये हाइड्रो
फोबिक स्टेज होंगे। यहाँ पे जो जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन देखी होगी तो कुछ इस तरीके से बनती है सेल मेम्ब्रेन। ये डबल टेल होती है इसके पास इस तरीके से। तो ये वाला जो टेल पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये हेड पोर्शन हमारा क्या होता है, वाटर लविंग होता है, राइट। दो तरीके से हो सकता है, पार्ट ए एंड पार्ट 2। अब पार्ट ए में इसके पास सेकेंड क्लीवेजिंग बाय प्रोटीएज होता है। ये क्यों होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है टिम 9 एंड टिम 10 के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अभी डिस्कस किया है। अब देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में किस तरीके से आता है। गाइस हमने अभी क्या डिस्कस किया, इनर मेम्ब्रेन के लिए 3 पाथवे अलाउड होता है, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। और एक चीज और, ये जो टॉम कॉम्प्लेक्स होता है, टॉम कॉम्प्लेक्स टॉम 40, टॉम 22 एंड टॉम 70, इन तीनों से मिलकर बनता है। किसका बनता है, टॉम 40, 22 एंड 70, ओके। और जो टिम कॉम्प्लेक्स है ये हमारा रोल प्ले करेगा यहाँ पे 22, टिम 22, टिम 54 एंड टिम 23 बाहर के साइड के लिए रहेगा, बाहर के साइड यानी आउटर सरफेस के लिए। और टिम क्या होगा, टिम हमेशा इनर साइड के लिए होगा, जो इसके हेल्पर करेंगे। इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है हमारा टॉम 40। जो आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपको याद रखना चाहिए, हाँ ये चीज है याद रखनी चाहिए, तो टॉम 40 एंड टॉम 22। इसके अलावा टिम के मामले में टिम 23 एंड टिम 22, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पाथवे देखते हैं, जो फर्स्ट पाथवे है जहाँ पे हमें हाइड्रोफोबिक रीजन में जाने के लिए हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस चाहिए, तो इसके पास सीक्वेंस है मैट्रिक्स के लिए, ये एन सिग्नल पे प्रेजेंट होता है जो हमने पढ़ा था। और इसके बाद जो स्टॉपर सीक्वेंस है वो भी चाहिए। अब ये स्टॉपर सीक्वेंस क्या करता है, हमारे टॉम से होते हुए अंदर की तरफ जाएगा, राइट। ये स्टॉपर सीक्वेंस देगा और टॉम के होते हुए, टॉम की कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये अंदर की तरफ जाएगा, फर्स्ट स्टेप। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। और ये फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप क्या करेगा, ये डायरेक्ट हमारे इनर मेम्ब्रेन में फिक्स हो जाएगा टिम 23 की हेल्प से, टिम 23 की हेल्प से। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया टॉम 40, टॉम 22, ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके बाद जो यहाँ पे टिम 23, ठीक है। और टिम 44 भी इसके साथ ही अटैच होता है, तो आप याद रखिएगा। अगर आप भूल जाएंगे तो भी 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो ये डायरेक्टली प्लेस्ड हो गया। ये कैसा हो गया, पार्ट 1 क्या है, ये डायरेक्टली प्लेस करवा दिया उसने, उसका कोई झंझट नहीं है कि ना अंदर आया ना बाहर गया, कुछ नहीं। एक प्रोटीन आया, प्रोटीन आने के बाद वो आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू इनर मेम्ब्रेन में आया और इनर मेम्ब्रेन से अपने इनर मेम्ब्रेन में वो जाके फिक्स हो गया या असेंबल्ड हो गया, ठीक है। अब क्या पार्ट बी, अब पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में इसके पास एक ऑक्सा सिग्नल होता है। जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि एक ऑक्सा सिग्नल इनर मेम्ब्रेन के पास होता है, जो अभी हमने रिवीजन के टाइम पे भी देखा था। ऑक्सा सिग्नल किसके पास होता है, इनर मेम्ब्रेन पर होता है। अब ये ऑक्सा सिग्नल का सीक्वेंस लेके आता है, इसीलिए ये सीक्वेंस सबसे पहले जैसे आउटर मेम्ब्रेन से आएगा, जैसे टॉम से अंदर आएगा, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये मैट्रिक्स में आएगा। क्या आएगा, मैट्रिक्स में आएगा। मैट्रिक्स में आने के बाद इसका जो सिग्नल है, ये जो मैट्रिक्स सिग्नल है उसे कट कर दिया जाएगा, ओके, ये क्लीव कर दिया जाएगा। और जो क्लीव करने के बाद वो ऑक्सा के थ्रू, ऑक्सा से थर्ड स्टेप में ऑक्सा के थ्रू वो इनर मेम्ब्रेन में जाके असेंबल्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, अगर वो ऑक्सा के थ्रू जा रहा है तो उसके पास ऑक्सा सिग्नल होना चाहिए, ओके। अब
अब इसके पास इंटरनल टारगेट सीक्वेंस जो कि टिम सीक्वेंस होता है, टिम 22 का सीक्वेंस लेके आएगा। कौन सा सिग्नल? टिम 22 का सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस देख सकते हैं आप सब, ये सारे सीक्वेंस लेके आएगा। अब ये लेके आएगा तो क्या करेंगे? सेम आउटर मेम्ब्रेन का तो सेम है, सेम ये अपना आउटर मेम्ब्रेन 42 और 22 और 20 के थ्रू अंदर आ रहा है, सेम तीनों स्टेप में। तीनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तीनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये अंदर आकर उसे असेंबल्ड होने तक, उसे ट्रांसलोकेट होने तक उसके सारे प्रॉपर्टीज चेंज होंगे, सारे जो प्लेयर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर 23 यूज हुआ, यहाँ पर भी 23 यूज हुआ, बट ऑक्सा के साथ, ऑक्सा के साथ। एंड थर्ड केस में पार्ट सी में ये क्या होता है? यहाँ पे टिम 22 का रोल आता है। किसका रोल आता है? टिम 22 एंड 54। अब ये क्या करते हैं? सेम अंदर आया और टिम 22 के थ्रू हम अपना प्रोटीन असेंबल करवा लिया। सेम जैसे 23 से करवाया वैसे 22 से करवाया। और ऑक्सा के केस में वो पहले मैट्रिक्स में आएगा और मैट्रिक्स के बाद वो अपने प्रॉपर प्लेस पर जाएगा। होप आपको इनर मेम्ब्रेन का जो भी पाथवे है वो समझ। तो वाला कौन सा लेके आएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस सीक्वेंस। अब इसका क्या रोल है? इंटर मेम्ब्रेन के लिए आया है, तो अब इससे क्या पता चल गया आपको कि वो किसके लिए आएगा? अपने स्पेस के लिए। अब ये प्रोटीन, ये सेम टिम 20, 22, 40 इन तीनों के कॉम्प्लेक्स से अंदर आएगा। सेम उसके बाद टिम 23 के थ्रू अंदर आएगा, ये मैट्रिक्स में। कहाँ पर आएगा? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में वो पूरा नहीं आएगा, इतनी सी बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स में वो पूरा नहीं आएगा। जो ये सिग्नलिंग मैट्रिक्स जो सिग्नलिंग लेके आ रहा है सिर्फ उतना ही आएगा। ओके, सिर्फ वो आएगा और क्लीव होगा। क्या करेंगे हम? उसका क्लीव करेंगे। और बाकी के जो प्रोटीन है वो अपना ट्रांसलोकेट करवाएगा अपने इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में जाने के बाद जो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के थ्रू ये यहाँ से क्लीव होंगे और क्लीव होने के बाद थर्ड स्टेप में ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके सेटल हो जाएंगे। हो गया सेटल। ये किस तरीके से? आउटर मेम्ब्रेन से आया अंदर आने के बाद इनर मेम्ब्रेन में आया, इनर मेम्ब्रेन से यहाँ से क्लीव हुआ इसका मैट्रिक्स का जो सीक्वेंस था वो, और उसके बाद जो क्लीव होने के बाद जो पोर्शन बच गया वो इनर मेम्ब्रेन में रह गया। अब यहाँ से थर्ड स्पेस में जाने के लिए, अपने स्पेस में जाने के लिए ये यहाँ से प्रोटीएज होके, और ये इसका जो सिग्नल है, ये सिग्नल प्रोटीएज होके अपना सीक्वेंस या अपना जगह ले लेगा। राइट? ये स्पेशली हिम में होता है। किस में होता है? हिम प्रोटीन में। हिम भी एक तरीके की प्रोटीन ही है। ओके, अब पाथ बी क्या है? पाथ बी तो सिंपल है, उसके पास टिम 9 एंड टिम 10 ऐसे प्रोटीन के सीक्वेंस होंगे, टिम 9 एंड टिम 12। और ये इसके लिए टॉम 40 ही काफी है, इसके लिए 22 और 20 की जरूरत नहीं है। ओके, ये डायरेक्टली मैट्रिक्स में आए और आके सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ये जो आप देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ पे MA40 MIA40 ERV1, इसके हेल्प से ये सल्फाइड बॉन्ड में अटैच हो जाते हैं, या सल्फाइड बॉन्ड इसके अटैच हो जाएंगे। और ये कहाँ पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा? अपना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड आउटर मेम्ब्रेन स्पेस ये दोनों कवर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ER में कैसे जाते हैं। होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक हैं जो मुझसे पढ़ने हैं। ओके,
तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड गाइस, आप सभी को नए वर्ष की बहुत 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 सारी बधाइयां। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपका जो पिछला साल जैसा भी गया हो उससे बहुत अच्छा जाए ये साल। नए उमंग, नए जोश, नए रंग, नए तरानों के साथ शुरू कीजिए अपना नया सफर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।